हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन गिवन ऑन अ स्क्रीन। कह रहा है एस्टिमेट द फ्रैक्शन, मतलब रेशियो लेना है, ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। कहने का मतलब सुन लो, यहाँ दिया है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होता है? ऐसे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक? तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम स्फेरिकल है, तो कितना आएगा वॉल्यूम? 4/3 πr³ और किसका निकाला है? टू एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम कितना मानते हैं अपन किसी भी गैस का? एसटीपी पर 22.4 लीटर। तो ये 22.4 लीटर 1 मोल ऑफ गैस का होता है। तो जब आप मॉलिक्यूलर वॉल्यूम निकालो तो आप एक मॉलिक्यूल का पहले वॉल्यूम निकाल लो 4/3 πr³ करके। उसके बाद एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? एक मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इस एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को आप अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मॉलिक्यूलर वॉल्यूम आ जाएगा, और फिर आप उसको एक्चुअल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। हाँ, यहाँ पे यूनिट्स का डिफरेंस आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ उसको आपको कैसे करना है। ठीक, तो समझ गए मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या है? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम मतलब मैं ऑक्सीजन के सभी मॉलिक्यूल को अगर लूँ और ऐसे पास पास रख दूँ, तो ये मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है। जितना भी वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे एक मोल के पार्टिकल, दैट इज जितने पार्टिकल, वो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम हो जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा तो होता नहीं है। एक्चुअल में जब गैस एसटीपी पे होती है तो मॉलिक्यूल तो ऐसे दूर दूर होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो एक चीज़ आप और ध्यान रखना कि जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है वो कम आएगा एज कम्पेयर टू दिस वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम। तो जब रेशियो निकालोगे ना, तो आपका आंसर 1 से कम ही आना चाहिए हमेशा। ठीक, चलो देखते हैं कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले आप गिवन लिख लो, क्या दिया है? डायमीटर दिया है। कितना दिया है बेटा डायमीटर? 3 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक, कितना होता है 1 एमस्ट्रॉन्ग? ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। डायमीटर दिया है तो आप रेडियस निकाल दो। रेडियस कितना होता है बेटा? डायमीटर बाई 2, दैट इज 3/2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब आप एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाल दो। पहले अपन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम निकाल रहे हैं क्योंकि मुझे एक्चुअल वॉल्यूम पता है 22.4 लीटर कितना होता है? 4/3 πr³। ठीक, तो ये आ जाएगा 4/3 π r³ आर कितना दिया है? 3/2 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। ये आ गया एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। अब मुझे कितने का निकालना है? 1 मोल ऑफ गैस का। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। तो सपोज वो वॉल्यूम हो गया वी डैश। वी डैश इज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल पार्टिकल का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो वी डैश हो जाएगा, अब मैं सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 4/3। अब सुन लो, पाई की वैल्यू होती है 3.14, बट ये मल्टीप्लाई बहुत बड़ा चला जाएगा, तो मैं पाई को 3 ले लेता हूँ, ठीक है? इनटू कितना है रेडियस? 3/2। 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, इसका मैंने क्यूब कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया 10⁻⁻30 इंटू अवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022। फिर से अगर मैं 6.022 लूँगा मैनुअली, मल्टीप्लाइड वाइड में बहुत बड़ा, उसको मैं 6 लेता हूँ, ठीक है? हल्का सा डिफरेंस आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। 6 ले लिया, ठीक। कैंसिल करो, एक थ्री कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है? उसके बाद 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ये भी कैंसिल हो गया। ओके, इतना कुछ कैंसिल हो गया, ठीक है? और कुछ कैंसिल हो रहा है आपकी नज़रों में? ये 2 और ये 2 भी कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल, तो नीचे कुछ नहीं बचा। तो मॉलिकुलर वॉल्यूम वी डैश कितना आ जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। और सॉरी, बहुत गंदा बन गया यार, एक मिनट, हाँ बाबू। ये आ जाएगा 81 इंटू 10⁻⁻7। यूनिट क्या है? मीटर क्यूब, ठीक है? अब ये आपका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम आ गया। एक्चुअल वॉल्यूम को वी मान लो, वो कितना होता है? 22.4 लीटर एट एसटीपी। अच्छा, और एक चीज़ आपको यहाँ याद करना पड़ेगा, 1 लीटर कितना होता है? 1 लीटर इज 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। तो यहाँ से मैं सीधे, क्योंकि ये मीटर क्यूब में है, तो यहाँ मैंने कर दिया 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। इसका आप रेशियो ले लो, वी डैश बाई वी। आई होप आपको दिख रहा है, आपने रेशियो ले लिया।
मीटर क्यूब कैंसिल, यूनिट सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना। अब ये 81/22.4, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 81/22.4, ठीक है, इनटू ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा +3, तो -7 और +3 ये बचेगा 10⁻⁻⁴, ठीक। इसको आप डिवाइड करो 20 से, करते हुए 24 आता, तो अगर मैं 22 मानता हूँ तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, अप्रॉक्स 3.8 समथिंग कुछ ले लो, 3.7 या 3.8 ये आंसर आएगा। अब आप ये डिवाइड कर लेना, ठीक है, इतना आएगा। तो देख लो जो रेशियो है वो बहुत छोटा आ रहा है, माइनस पावर है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, मतलब जो उसका मॉलिकुलर वॉल्यूम है, मतलब जब मॉलिक्यूल्स को पास पास चिपका करके रख देंगे वो एक्चुअल वॉल्यूम से बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि एक्चुअल वॉल्यूम में पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।